हाय गाइस, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भी लिखा, सर मोटिवेशन 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 के ही लिए फिर आया हूं मैं। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप बच्चों ने मुझे यहाँ तक धीरे धीरे मुझे आगे तक लेवल पढ़ाया है और मैं आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला हूँ। यहाँ मैंने केमिस्ट्री की क्लास की वसीम सर की तो मैं क्लास डेमो दिखाया है, उनकी केमिस्ट्री क्लास आने वाली है जल्द। अब मैं मोटिवेशन की, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते मेरे दोस्त, मैं आज उनके लिए बोलूंगा। मैं अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है। मैं अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। अरे यार, मैं अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल कर खर्च करो। समझ रहे हो ना, पढ़ाई के मैटर में बोल रहे हूं। मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल कर खर्च करो। मैं तो कमाने के लिए अकेला ही काफी हूं, अकेला ही काफी हूं। क्योंकि ये उनके लिए है जो बोल रहे हैं ना टीचर, तो भाई साहब इतने सारे सब्जेक्ट धुएं धुएं निकल जाएंगे। एक दिन पढ़ा कर देख लेना मेरे द्वारा, अगले दिन खाट पे पड़े हुए मिलोगे। क्योंकि 2.5-3 घंटे की एक एक क्लास लेकर लगातार बोलकर पढ़ाना बस की नहीं होती। हिम्मत और जिगरा चाहिए उसे लेने के लिए भी। मगर मैं आगे जो हूं आपके लिए इतना बड़ा कंटेंट है। देखो मुझे क्या है, मुझे आप केवल खर्च करो पढ़ाई के मैटर में, पढ़ाने के लिए अकेला ही काफी हूं। और कोई कितना ही कलंक लगाए मेरे ऊपर, कोई कितना ही कहे मेरे ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो अब उन्हें पड़ा है जो बच्चों को ठगन विद्या से पढ़ा रहे थे। और मैं वादा करता हूं, जाओ 10th क्लास के मैथ के लिए बोला था मैंने, कम से कम 7 बार पूरा एक क्वेश्चन से देख लेना। जब तक बोर्ड की परीक्षा होगी 7 बार क्वेश्चन कराऊंगा, ये उम्मीद है। और मेरे बच्चे, मोटिवेशन के लिए और भी ध्यान करना। आप जब स्कूल जाते हो, जब आप स्कूल जाते हो और आपके पिताजी ने वहां पर 400 रुपए की मजदूरी कर कर पैसा इकट्ठा किया था। अरे गरीबी में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना बड़ी बात है। 24 ही घंटे सबके पास होते हैं, कोई सोकर उसमें, कोई 24 घंटे में सो जाता है तो कोई 24 घंटे में सोना बन जाता है। ये मेहनत आपके ऊपर तय करेगी मेरे दोस्त। पिताजी ने आपके 400 रुपए कमाए और उन्होंने अपने लिए कपड़े ना बनाए होंगे और रखे होंगे, और स्कूल से अगर आपके पास ऑर्डर आया हो कल फीस लेकर आना। सोचो, फीस, उन्होंने सोचा कि मेरी दवाई आ जाएगी, मैंने दवा के लिए 400 रुपए रखे हैं, या किसी ने कपड़ों के लिए रखे हैं। तो सोचो, आप आए घर और एक बच्चे ने कहा पापा मुझे फीस चाहिए वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सोचो, उस पिताजी ने मेहनत कर कर वो 400 रुपए आपको दिए होंगे मेरे दोस्त, उस बच्चे को 400 रुपए दिए होंगे। और जब रुपए 400 दिए होंगे तो याद किया है कभी कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया होगा, और वो क्यों दिए होंगे? क्या मेरा बच्चा पढ़े लिख कर आज छोटी क्लास में है और कल ये बड़ा बनेगा, और जब बड़ा बनेगा तो मेरी जिंदगी गरीबी में बीती है तो यही बच्चा कहेगा क्या उस गरीब का बच्चा देख आज अफसर बना क्या तैयार हो गया है। मगर वो अफसर ऐसा नहीं बनेगा कि आप रटन विद्या पढ़ते हुए जा रहे हैं और लाइफ खराब कर रहे हैं, माँ बापों का पैसा खराब कर रहे हैं। वो आप कभी भी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मेरे दोस्त जो सिलेक्शन ले गया वो इन भट्टियों को वापस नहीं लौटा है, और ना ही लौटेगा, और ना ही आपका भला चाहेगा। मैं तुमसे कहता हूं, आपके आस पड़ोस जो कांस्टेबल भी अगर बना होगा वो आपके लिए बिल्कुल भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है भाई, उसके अंदर भी चेंजिंग आ जाती है। इसलिए गर्व से कह दो कि पापा जो तू गरीबी में टाइम काटा है ना, उसका एक एक बदला चुकाकर मैं पूरा कर दूंगा। चाहे इंजाम कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कितनी मेहनत करनी पड़ जाए। एक किसान का बेटा ही कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कोई अफसर है। अमीर की औलाद यहां नहीं है, कोई भी अमीर व्यक्ति की औलाद यहां नहीं पढ़ती मेरे दोस्त, वो कहीं विदेशों में पढ़ रही है। किसी भी नेता का लड़का कहीं यहां नहीं पढ़ता, बल्कि ये जो नेता लोग होते हैं मेरे दोस्त, ये तो ये चाहते हैं ये नहीं पढ़े हैं, ये जो अनपढ़ गरीब हैं ये वहीं पड़े रहे। इन्हें हम धार्मिक मुद्दों में लड़ाते रहेंगे और इनसे अपना वोट बैंक बैलेंस मांगते रहेंगे। क्या इसीलिए आपने ये पढ़ाई शुरू की है? हमने पढ़ाई तो केवल और केवल इसलिए शुरू की है कि अपने माता पिता का जो सपना है उनका सर से, शर्म से नहीं बल्कि एक गर्व से उठना चाहिए। मेरे पापा अगर आज मजदूरी करते हैं तो उन्हें एक मजदूर नहीं, एक राजा का सपना देना चाहिए। इंजाम कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो,
भूख और प्यास से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, केवल पढ़ाई पर फोकस दे लो। और आज तक की सत्य बता रहे हूं, कहते हैं पढ़ने से पागल हो जाता है, 100% देता हूं आज तक की डेट में, पढ़ने से कोई भी व्यक्ति पागल नहीं हुआ है तो उसका माइंड अलग जगह होगा। जो पागल हुआ है उसने नाम पढ़ने का दिया होगा, धोखा पढ़ने का दिया होगा। मगर ध्यान कर लेना, पढ़ाई अगर करनी है, तुम ही नहीं हो यहाँ राजा, यहाँ बहुत सारे पड़े हैं जंगल में। ये मत सोचना कि हम नहीं पढ़ रहे मेरे दोस्त, तो कोई पढ़ नहीं रहा होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसे ऐसे बंदे हैं जो रात को 2-2 1-1 बजे तक लगातार पढ़ रहे होंगे। मैं गारंटी से लिख कर देता हूं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो दुनिया के मत सोचना हम सो रहे हैं तो दुनिया सो रही है। आप गलत फहमी के शिकार हो मेरे दोस्त। अगर गलत फहमी में जी रहे हो तो सोते के सोते रह जाओगे और आपसे दुनिया आगे निकल जाएगी। हम इतनी लेट अगर जागेंगे, फिर उसके साथ साथ में टीचर बच्चों को धोखा देते हैं, पढ़ता रहे। भाई मैं तुमसे कहता हूं मेहनत पे आ जाओ, बुराई करने से कुछ नहीं होगा। सभी के लिए बोल रहा हूं, अगर आप कहीं सेलेक्टेड नहीं हुए हैं तो 100% जान लगा दो बच्चे के लिए, इंजाम कुछ भी हो जाए। हमने खुद अच्छा सोचा है, प्लेटफॉर्म पर हमने अपनी स्टूडियो को बढ़ाया है आगे के लिए। और मगर ये मोटिवेशन आगे से आगे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। और मैं कहता हूं पापा, जो पिता का सपना है ना, इस सपने को, फिक्र को फकर में बदलना सीख ले मेरे दोस्त। फिक्र को फकर में बदलना है। इंजाम कुछ भी हो जाए, जो एक गरीब की झोपड़ी है ना, उस गरीब की बस्ती है ना, उस मतलब अमीर सेठ जादों में जो गरीब की झोपड़ी है, उस गरीब की झोपड़ी को एक अमीर की झोपड़ी बनाकर दिखाना है। और ये समय केवल और केवल तुम्हें ये पढ़ाई ही पूरा करा सकती है। इसके अलावा इस दुनिया के अंदर तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें सेठ या अमीर बना सकती है। मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा, क्या अगर मन के अंदर मानो तो हार, और मन के अंदर मानो तो जीत। अगर मानकर तुम काम करते हो तो हार होगी, और ठान कर काम करते हो तो जीत होगी। लगा दो जान और लगा दो टोटल, इसमें जितनी भी मेहनत हो सके उतनी कर दो मेरे दोस्त। मैं तुमसे लास्ट में यही कहूंगा, मेहनत पिता की फिक्र को फकर में बदलना है। इंजाम कुछ भी हो जाए, 100% सिलेक्शन देना है। और पढ़ाई अब उस लेवल की करनी होगी जो आज तक पढ़ते आए हैं बच्चे, उन लेवल में नहीं करना। क्योंकि बीएससी, बीए और इंटर करने के बाद आज क्षेत्र में बच्चा बेकार पड़ा है, और वो बेकार, बहुत स्थिति खराब है हमारे यहाँ। हम उस स्थिति को बदलना चाहते हैं, नई दिशा और नई लाइन लाना चाहते हैं, और नई दिशा और नई लाइन लाकर ही रहेंगे। चाहे कोई बच्चा अगर हमारी बुराई करे या टीचर बुराई करे, ना ही हम किसी से ये कहते हैं बच्चों का मोबाइल पकड़ो भाई साहब, हमारे को सब्सक्राइब कर लो। ना ही हम स्कूल के अंदर कहते हैं बच्चों से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज तक कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमारा मोबाइल लेकर इन्होंने या हमसे कहा है सब्सक्राइब करो। हमारी मेहनत देखकर, कंटेंट देखकर हमें आगे बढ़ाया जाता है, ना कि यही आप मेहनत करो। बच्चे से कहने की जरूरत नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो मेहनत देखकर ही आपके और आगे बढ़ा देगा। और मेरे दोस्त, मैं मेहनत में आज तक नहीं हारा हूं, चाहे दौड़ का मैदान हो, चाहे पढ़ाई का मैदान हो, वो मुकद्दर की बात है। जो चाहे सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है, आर्मी की रेस भी 5 बार मारी थी, हिम्मत नहीं हारी। और कहकर रेस मारी है फौजी से बैठकर, कि जहां दिल करे साहब वहां बैठाओ, रेस मारूंगा। और जब पढ़ाई के मैदान में आया हूं तो पढ़ाई में भी हार नहीं मानी है, चाहे सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, मेहनत जारी है। इन अंजाम कुछ भी हो जाए, और हमारा अगर ना भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं, अपने जैसे हजारों तैयार कर जाएंगे, उन माँ बापों का सपना पूरा कर जाएंगे, चाहे इंजाम कुछ भी हो जाए। मेहनत करना आपके हाथ में है, कराना हमारे हाथ में है। लगेगी अब जैसे भी तलब है। और बाकी सबसे निवेदन है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।